बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 24 नवंबर के हवाले से जो फिलहाल अपडेट है उस पर बात करेंगे। फैज़ हमीद साहब के बारे में एक खबर आई है, उस पर भी बात करेंगे। लीमाबाजी और बुशरा बीबी की जो टसल चल रही है उस पर गुफ्तगू होगी। और तरीके इंसाफ ने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए चंदा मांगने की के जोन सी है वो मुहिम शुरू कर दी है, उस पर भी बात करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं 24 नवंबर, इमरान खान साहब की मिस कॉल। तमाम टाइगर तैयार है, लेकिन इसमें जो काबिले गौर चीज़ है कि इमरान खान साहब के अपने बच्चे नहीं है, अलीमा बाजी के अपने बच्चे नहीं है, बुशरा बीबी के 7-5 साहब बच्चे नहीं है, उनके खामंद नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, फरा गोगी नहीं है, उस्मान बुजदार नहीं है, और उस जैसे बड़े जो सफ़े अव्वल के खिलाड़ी होते थे इमरान खान साहब के, मुराद सईद साहब, वो भी मौजूद नहीं होंगे। तो ये एहतजाज लीड कैसे करेंगे जब इनके खुद के बच्चे इस एहतजाज में शामिल नहीं है, लेकिन ये लोगों के बच्चों को मरवाना चाहते हैं। और बुशरा बीबी ने तमाम MNAs MPs को, टिकट होल्डर्स को 10,000 लोगों को बुलाने की कॉल दी है कि अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका टिकट कैंसिल। बीबी इसीलिए काफ़ी लोगों ने फरमाइशी गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं इससे पहले कि हमारा कच्चा चट्टा खुले, हमारे लोग डंडे खाएं, वो फरमाइशी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ दिए अपने, और बहुत से ज़्यादा लोग गिरफ्तारी दे देंगे क्योंकि वो लोग लाना नहीं चाहते, वो मार खाना नहीं चाहते, वो स्टैब्लिशमेंट के डंडे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में दे दूँ, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लग गई है। 5 लोगों से ज़्यादा का इज्तिमा आप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि लालो लाल है। पंजाब में लीड करने वाला कोई बंदा नहीं है। ये सब प्रेशर KP से होगा। हर बंदा अगर 5-5 10,000 लोग लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से ये लाखों का मजमा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। अली मेन गंडापुर साहब भी खाली बढ़के मार रहे हैं। अली मेन गंडापुर साहब को मैसेज दे दिया गया कि इस दफ़ा आपने किसी किस्म की भी चढ़ाई करने की कोशिश की, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्लान B तैयार है गवर्नर राज का भी। गवर्नर राज में जो फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के हैं वो हैप्पी हैं, बाकी कोई भी जमात इनको सियासी शहीद बनाना नहीं चाहती। मियाँ साहब के सामने भी ये रिक्वेजिशन रखी गई है, लेकिन मियाँ साहब इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते क्योंकि ये डिलीवर तो कर नहीं रहे उस सूबे में। वहाँ की आवाम को नौकरी के मसले है, वहाँ की आवाम को लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वहाँ के टीचर सरापा एहतजाज है, वहाँ पे इन लोगों के पास फंड्स मौजूद नहीं है, रोज़गार नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब को सिर्फ इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। टैक्स बेस का पैसा बुशरा बीबी KP हाउस में लोगों को इजलास बुला बुला के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आज की एक खबर है कि 190 मिलियन के हवाले से बुशरा बीबी पेश नहीं हो अदालत में, उनके मचल के कैंसर भी हो सकते हैं। तो बुशरा बीबी, अलीमा बाजी और जनाब अली मीन गंडापुर साहब, ये अगर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानी तो इनके साथ लितरो लितरी वाला काम होना। हो सकता है बुशरा भी गिरफ्तार हो जाए, अलीमा बाजी भी पहली गिरफ्तार हो जाए। बहुत सी गिरफ्तारियां उस इस्तेजाज से पहले हो जाएंगी, और जो जो थोड़ा बहुत कच्चा बच्चा बचेगा उनको मार मार के सीधा कर दिया जाएगा। थोड़े बहुत सरकारी खाते में भी डालने हैं। अमेरिका से भी एक लेटर आया है कि जी आप हमारे खान साहब को छोड़ें, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। उस लेटर का भी जवाब दे दिया गया है। ब्रिटिश हाई कमीशन से भी लेटर आया है, उसका भी जवाब दे दिया गया कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका को भी जवाब दे दिया गया है कि आप फिक्र ना करें, आपके बंदे को कुछ नहीं हो रहा, ना इसका कोई फौजी ट्रायल हो रहा है। फैज़ हमीद साहब के हवाले से खबर है कि फैज़ हमीद साहब का ट्रायल एंड ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और उनको सज़ा सुना दी जाएगी, और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और सख्त से सख्त सज़ा का मतलब है उनको सज़ाए मौत, और इससे नीचे बात नहीं होगी। उसके बाद इनका फैसला जाएगा कोर्ट्स में, और फिर देखते हैं उनके साथ क्या होता है, रियायत होती है नहीं होती। लेकिन फैज़ हमीद साहब के केस के बाद गवर्नमेंट को एडवाइस आ सकती है मिलिट्री कोर्ट की तरफ से कि इसमें इमरान खान साहब भी मुलव्वस थे, इनका भी ट्रायल किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट तैयार है, और इमरान खान साहब का ट्रायल ओपन ट्रायल होगा। इसकी एक किस्त हमने देख ली है, अता तारड़ साहब ने
पूरी वीडियोस का मजमूआ मीडिया को दिखा दिया है। वो फुटेजेस मौजूद हैं, जो लोग हमला कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उसमें यास्मीन राशिद और वो सियालकोट का कुकर डार, और इसमें मर्द अव्वल की जो ऑडियोज मौजूद हैं, जनाब मुराद सईद साहब जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उन सब के शवाहिद को देखते हुए ये लग रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। उस्मान डार की बात आई है, इधर लोग इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, उनकी अम्मा ग्राउंड में मौजूद हैं और वो खुद अमेरिका भाग गए हैं, अमेरिका में खड़े हैं। ये किस किस्म के टाइगर हैं? ये अब हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, आप लोगों ने लड़नी है, ये आपको आके लड़नी पड़ेगी। अब भागने की ज़रूरत नहीं है, अब आए और डंडे खाएं, इस्टेब्लिशमेंट तैयार है। आपने अब गलती से जो कॉल दे दी है, अब इसको अब आपने फुलफिल करना है। अब आपने इमरान खान साहब को छुड़ाना है, प्रेशर डालना है। अब देखते हैं कि रियासत आपका प्रेशर किस तरह लेगी। रियासत तैयार है आपको ठोकने के लिए। आज की जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है जनाब इनके डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जो लाहौर की कोट लखपत जेल में दहाइयाँ दे रहे हैं कि मेरे से भी कोई मशवरा कर ले, मेरे पास भी कोई आ जाए। उसको साइडलाइन किया हुआ, उल्टा उनके बेटे जैन कुरैशी को शो कॉज नोटिस दिया गया। इमरान खान साहब जिस बंदे को रिलीफ मिल रहा है या जिस बंदे की बेल हो रही है, उसको शक की निगाह से देख रहे हैं। और कहने वाले कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी ड्रामा कर रहे हैं, ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं, इनके साथ डील हो चुकी है, ये इमरान खान साहब की सफ़ों में शामिल अब दोबारा नहीं हो सकते। इवन शाह महमूद कुरैशी ने जो जितनी अब जेल काटी है, इसके बाद भी अगर वो बाहर आते हैं तो इमरान खान साहब ने उनको फारग कर देना, उनसे मिलना नहीं है। जैसे हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब इस वक्त पंजाब के सदर हैं, लेकिन उनका कहीं रोल नज़र नहीं आ रहा, चौधरी साहब नज़र नहीं आ रहे, चौधरी साहब फारग हैं, अब सीन से आउट है। फवाद चौधरी साहब भी जेल से बाहर आए, सीन से आउट हो गए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी यही होना है, वो भी दहाइयाँ दे रहे हैं कि मेरे से भी कोई मशवरा कर ले, उनसे कोई मशवरा कर नहीं रहा। और आज की जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है जनाब ओवरसीज़ के लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब उन्होंने चंदा मांगना शुरू कर दिया, जैसा कि इमरान खान साहब को मांगने की आदत है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी, अपने सपोर्टर्स को भी मांगने की आदत डाल दी है। तो इधर एक अजहर शर्मानी होता है यूके में, जो सारे यूट्यूबर्स को कंट्रोल करता है, उसको चाहिए लोगों से तो वो खांचे खींच रहा है, लेकिन जो यूट्यूबर बैठे हैं, सदीक जान जैसे, इमरान रियाज, शहबाज गिल जैसे लोग, और इधर से एक अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब, जो नैब को कंट्रोल किया करते थे, जो केसेस बनाते थे लाखों के करोड़ों के, और शफीक पापड़ वाले के अकाउंट ढूंढते थे, फिर डॉलर ढूंढ ढूंढ के लाते थे, उनको उनसे अब ये पैसे लें। इस वक्त ये माली मुश्किलात का शिकार क्यों है कि उधर ताहिरुल कादरी जैसे स्पॉन्सर नहीं है, इमरान सॉरी मलक रियाज साहब जैसे स्पॉन्सर इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे, फैज़ हमीद साहब जैसे DGISI लेवल के बंदे इमरान खान के धरनों को सपोर्ट नहीं अब कर रहे। अब इनको रज़ाइयाँ चाहिए, वहाँ पे कंबल चाहिए, क्योंकि ये तजाज है जिसमें इन्होंने बैठना है, और तब तक बैठना है जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं, पैसे इनके पास है कोई नहीं, और अब इन्होंने ये मुहिम शुरू कर दी है। ओवरसीज देंगे, इधर यूरोप अमेरिका में यूके में बहुत है जो अपनी कमाइयाँ देने के लिए तैयार है हकीकी आज़ादी के लिए, ले वो देंगे इनको। लेकिन मेरा मशवरा है, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो डॉलर कमा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पैसा लें। और ये तो जुल्फी बुखारी साहब किधर हैं वो दें, वो चीकू साहब किधर हैं वो दें, अनिल मुसर्रत साहब किधर हैं वो दें। आप इसराइली लॉबी से मांगे, जमाइमा से मांगे, आपके पास बेतहाशा लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। एक कंसर्ट करवाएं और उसमें नाच गाना करें और साथ इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करें, आपको बड़ा पैसा इकट्ठा होगा। तो इस वक्त PTI माली मुश्किलात का शिकार है। मेरा एक नाकिस सी राय है जो मैंने आपको दी है कि उनको चाहिए कि इस पर थोड़ा सा अमल करें। अब एक और ट्रेंड शुरू हुआ है, इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा छोटी सी, कि पासपोर्ट जलाने शुरू कर दिए हैं। पासपोर्ट एक यूथी ने फाड़ा यूरोप में, और एक पाकिस्तान में एहतजाज करते थे, पाकिस्तान का झंडा ही उसने जला दिया, कोशिश की, उसकी तो चंगी ठुकाई हुई है। अब जो कमरे के अंदर बैठ के जिसने वीडियो बनाई है ना, अगर उसमें वाकई जरूरत है ना, वो वाकई हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, तो वो बाहर आए,
पाकिस्तान जाए और इमरान खान साहब के लिए जान भी दे, पासपोर्ट भी पढ़वाए, अपने भी पढ़वाए, फिर मज़ा आएगा। इस तरह मज़ा नहीं आएगा कि आप कमरों के अंदर बैठ के पासपोर्ट फाड़ के और हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। अब ये मैदान में आना पड़ेगा, अपने घोड़े मैदान में लेके आए, मुकाबला करें, लोगों को प्रवोक करना छोड़े, खुद निकलें। अब यहाँ से जाएं जहाज़ भर भर के। इमरान खान साहब की ये आखिरी कॉल है, इसके बाद आपको दोबारा इमरान खान साहब ने नहीं कहना, क्योंकि जो हशर इनका होना है इस थुकाई के बाद, वो आप सोच नहीं सकते इस्टेब्लिशमेंट ने इनका क्या इलाज करना है। तो इमरान खान साहब को जो आखिरी मौका मिल रहा है, जो आप अगर आप इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं, वाकई की आज़ादी चाहते हैं, तो ये आखिरी मौका है। इस मौके को ज़ाया ना करें, जाएं और खान का साथ दें और इस जंग में शहादत का रुतबा पा के हमेशा के लिए अमर हो जाए।